सभी साथियों को नमस्कार। एक और न्यू वीडियो के साथ बीटीएम सीएससी सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और न्यू वीडियो लेके आए हैं, जो कि आपको पता ही है भारतीय वायुसेना में पानागढ़ में वैकेंसीज आई हुई हैं अलग अलग पदों की। टोटल पद आपके 148 रहने वाले हैं, जिसके बारे में हमने कल पूरी वीडियो भी अपलोड कर दी थी, जिसमें कि स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल बताई गई है। और आज हम आपको बताएंगे कि वो फॉर्म कैसे अप्लाई करना है आपको। चलो देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए। आपका एयरफोर्स स्टेशन अर्जन सिंह पानागढ़ की वैकेंसी रहने वाली है। प्रोफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन का है ये। यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट का फॉर्म आप फिल करते हो उस पोस्ट का नाम लिखना है। यहाँ पे MTS इन ब्लैंक्स यूनिट, जिस यूनिट से आप फॉर्म फिल कर रहे हो उस यूनिट का नाम लिखना है। जैसे कि ईस्टर्न एयर कमांडेंट IAF यूनिट लिखना है, जो कि वेस्ट बंगाल की रहने वाली है। ये नीचे है फर्स्ट नंबर के ऊपर पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस पोस्ट का फॉर्म अप्लाई करते हो उस पोस्ट का नाम लिखना है, जैसे कि MTS। सेकंड नंबर पे है नेम ऑफ कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर। पूरा फॉर्म आपको बड़े अक्षरों में लिखना है, यानी ब्लॉक लेटर में लिखना है। कैंडिडेट को खुद का नाम लिखना है ब्लॉक लेटर में, यानी बड़े अक्षरों में लिखना है, छोटे अक्षरों में नहीं लिखना। नंबर थर्ड पे है फादर नेम, यहाँ पे अपने पापा का नाम लिखना है, स्पेलिंग लिखनी है। नंबर फोर्थ पे है डेट ऑफ बर्थ, जिसकी भी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देना। यहाँ पे जो फोटो दिखाई दे रही है, यहाँ पे अपनी अपनी फोटो चिपका के सेल्फ अटेस्टेड कर देना, न कि किसी अधिकारी के सिग्नेचर या स्टैंप की जरूरत है। स्टेप नंबर 5 है एज एज ऑन लास्ट डेट प्रिस्क्राइब्ड, कि लास्ट दिन के दिन आप कितने साल, कितने महीने और कितने दिन के हो गए। लास्ट डेट में से अपनी डेट ऑफ बर्थ घटा लेना, टाइम आ जाएगा आपका। तो ईयर किसका, यहाँ पे ईयर लिख देना, मंथ किसका मंथ लिख देना, डे किसका डे लिख देना। एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, एड्रेस कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होता है, जैसे कि साथी का घर कहीं और रहता हो और कहीं पे किराए पे है या रिश्तेदारी में है या और कहीं पे है, तो वो एड्रेस लिखना है आप जहाँ पे भी रहते हो। तो सबसे पहले अपना विलेज का नाम लिखना है यहाँ पे, और फिर हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर या विलेज नंबर, इन तीनों में से एक लिख देना है आपको यहाँ से। फिर आपका पोस्ट ऑफिस आता है, जो गांव का पोस्ट ऑफिस है आपको यहाँ पे लिखना है पोस्ट ऑफिस। फिर नीचे आपको लिखना है डिस्ट्रिक्ट, आपकी डिस्ट्रिक्ट क्या लगती है, जैसे भिवानी, हिसार, रोहतक, पंचकुला जो भी लगती है। फिर आपको स्टेट लिखना है, हरियाणा है, यूपी है, राजस्थान है, जो भी आपका वो लिख देना है। फिर आपके पिन कोड, जो भी आपका पिन कोड लगता है यहाँ पे अपना पिन कोड लिख देना है। परमानेंट एड्रेस वो होता है जहाँ पे मम्मी पापा बीवी बच्चे रहते हो, अपना खुद के मकान हो, ज़मीन जायदाद हो, जहाँ पे अपना पुराना मकान हो, पुराने समय से रहते आते हो, वो आपका परमानेंट एड्रेस है। जो कि डॉक्यूमेंट्स में होता है एड्रेस, वो एड्रेस परमानेंट होता है। तो उस एड्रेस में आपको लिखना है यहाँ पे अपने गांव का नाम, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर और विलेज नंबर। यहाँ पे अपने विलेज का नाम लिख देना है या फिर हाउस नंबर या स्ट्रीट नंबर। पोस्ट ऑफिस, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है गांव का, वो यहाँ पे लिख देना है। डिस्ट्रिक्ट भिवानी, जो जिसकी डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे लगती है, रोहतक, पंचकुला, भिवानी, हिसार जो भी हो यहाँ पे लिख देना। स्टेट, जिसका स्टेट लगता है यहाँ पे लिख देना, जो भी स्टेट आपका। यहाँ पे पिन कोड 127046 है या फिर और कुछ भी जो पिन कोड आपका, वो यहाँ पे लिख देना है। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल, OBC, SC, ST, जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उस कैटेगरी का यहाँ पे आपको नाम लिख देना है। नीचे स्टेप नंबर 9 है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, 10th क्लास है, +2 क्लास है, ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है। स्टेप नंबर 10 है एनी अदर क्वालिफिकेशन या फिर एक्सपीरियंस। आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा, डिग्री, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, या फिर कोई एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस के बारे में भी यहाँ पे लिख सकते हो। कैटेगरी फॉर विच अप्लाइड, जिस कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हो, जिस कैटेगरी में आप आते हो उस कैटेगरी का यहाँ पे नाम लिखना है, और साथ में फॉर्म के साथ आपको उस कैटेगरी की सर्टिफिकेट है वो साथ में सेल्फ अटेस्टेड करके साथ में अटैच करना है। टेक्निकल ट्रेनिंग है, यदि आपको टेक्निकल ट्रेनिंग ले रखी है और आप साथ में लगाना चाहते हो तो आपको यस कर देना है और साथ में लगा देना है। डोमिसाइल की बात करते हैं तो डोमिसाइल वाले में सबसे पहले आपको यस करना है और आगे आपका स्टेट का नाम लिख देना है।
हरियाणा, यूपी, राजस्थान जो भी आपका वो साथ में लगा देना है और साथ में सेल्फ अटेस्ट भी करके लगाना है। वेदर रजिस्टर्ड विद इन एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, यस या नो। यदि आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम दर्ज करवा रखा है तो आपको यस करना है, यदि नहीं करवा रखा है तो नो कर देना है। इफ़ यस मेंशन रजिस्टर्ड नो एंड नंबर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, यदि आपने करवा रखा है तो आपको उसका नंबर लिखना जरूरी है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको। I hereby certify that above the particulars mentioned in the application are correct and true to be the best of my knowledge and belief. If particulars mentioned by me are found false at any stage, then I shall be liable to be terminated without any notice. यदि मैंने ऊपर दी गई सूचना कोई भी गलती दी गई है तो उसका मैं खुद जिम्मेवार हूँगा और आप मेरे को बिना कोई नोटिस आउट किए बाहर निकाल सकते हो। यहाँ पे प्लेस है, अपने गांव का नाम लिख देना है, जिसका जो भी गांव है वहाँ पे। यहाँ पे फॉर्म फिल कर रहे हो उस दिन की डेट लिख देनी है। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, जो कैंडिडेट अपने सिग्नेचर करता है परमानेंट वैसे ही सिग्नेचर करने हैं, अलग टाइप के मत कर देना, नहीं तो वहाँ पे भर्ती होगी वहाँ पे सेम नहीं होंगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। फॉर ऑफिशियल रिकॉर्ड ओनली की बात करते हैं तो यहाँ पे केवल और केवल ऑफिस का काम रहेगा, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं लिखना है, केवल खाली छोड़ देना है इसको। नीचे एडमिट कार्ड की बात करते हैं तो ये आपका एडमिट कार्ड है जो कि वापस आता है आपका एग्जाम के लिए, फिजिकल के लिए। एयरफोर्स स्टेशन अर्जन सिंह पन्नागढ़ एनरोलमेंट कार्ड। यहाँ पे पोस्ट का नाम लिखना है आपको, जिस पोस्ट का आपने अप्लाई किया है उस पोस्ट का नाम लिख देना है। नेम, अपना नाम लिख देना है, खुद की स्पेलिंग अच्छे बड़े अक्षरों में ब्लॉक लेटर में। फादर नेम, यहाँ पे अपने पापा का नाम लिख देना है। और यहाँ पे फोटो जो चिपकानी है आपके ऊपर अच्छी साफ सी फोटो चिपका के सेल्फ अटेस्ट भी कर देना है। एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, आपने पीछे बता दिया था कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस कौन सा होता है, जो कि यहाँ पे जहाँ पे रहते हो, घर से दूर रहते हो वो एड्रेस, जो परमानेंट टाइप से रहते हो ना घर से दूर वो एड्रेस। यहाँ पे गांव का नाम ABC, यहाँ पे विलेज XYZ या फिर स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर। यहाँ पे जहाँ पे रहते हो आप उस पोस्ट ऑफिस, जहाँ पे अब आप रहते हो उस गांव का पोस्ट ऑफिस लगता है, उस गांव का पोस्ट ऑफिस लिख देना है। डिस्ट्रिक्ट भिवानी लिखना है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो भी आपकी लगती है भिवानी, हिसार, पंचकुला, वो डिस्ट्रिक्ट लिख देनी है। स्टेट, यहाँ पे जो भी आपका स्टेट है हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, जो भी आपका वो लिख देना है। यहाँ पे अपना पिन कोड लिख देना है साफ साफ। ये फिर नीचे आ गया, ये केवल ऑफिस वाले लिखेंगे। इंडेक्स नंबर है, डेट ऑफ टाइम, फिजिकल का, एग्जाम का है, जो भी है। तो यहाँ पे जो सिग्नेचर ऑफ कंट्रोलिंग ऑफिसर वो आगे से आएंगे तब अपने आप मोहर और सिग्नेचर करके भेजेंगे। ये आपका मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया गया है पूरा फॉर्म इसके, और आपको मैं इसके लिफाफे भी बता देता हूँ कैसे लिख के आपको भेजने हैं साथ में इसके। ये आपका लिफाफा है। लिफाफे दो टाइप के होते हैं, एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। जो बड़ा वाला लिफाफा है उसके ऊपर आपको लिखना है, सबसे पहले ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट का आप अप्लाई करते हो उस पोस्ट का नाम लिखना है यहाँ पे, और कैटेगरी जो भी आपकी कैटेगरी है उस कैटेगरी का नाम लिख देना है यहाँ पे। फिर नीचे लिखना है आपको, यहाँ पे लिखना है फ्रॉम, बड़े अक्षरों में ब्लॉक लेटर में। नेम लिख के अपना नाम लिख देना है खुद का, यहाँ पे फादर नेम लिख देना है, विलेज नेम लिख देना है जो भी आपका विलेज है, पोस्ट ऑफिस लिख देना है जो गाँव का पोस्ट ऑफिस लगता है आपका, तहसील लिख देनी है, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिख देनी है जो भी आपकी भिवानी, हिसार, पंचकुला, रोहतक। यहाँ पे आपका स्टेट लिख देना है जो भी स्टेट है आपका। पिन कोड यहाँ पे लिख देना आपका। नीचे आपका मोबाइल नंबर आपका जरूर लिखना है। यहाँ पे जो जहाँ पे एड्रेस पे पहुँचाना आपको फॉर्म फिल करके, जो आगे भर्ती का जो स्थान है, स्टेशन है, उस स्टेशन का एड्रेस है एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर फोर्स स्टेशन अर्जन सिंह पन्नागढ़ 713-148 वेस्ट बंगाल। ये एड्रेस बिल्कुल साफ साफ बड़े अक्षरों में लिखना है कि साफ साफ दिख जाए और सही समय पर सही स्टेशन पर पहुंच के। एड्रेस मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर फोर्स स्टेशन अर्जन सिंह पन्नागढ़ 713-148 वेस्ट बंगाल का रहने वाला है। ये आपका लिफाफा था जो बाहर वाला होता है, जिसके अंदर हम अपने डॉक्यूमेंट और छोटे बड़े लिफाफा डालते हैं, वो सबसे बाहर वाला लिफाफा है ये। और छोटे वाले की बात करते हैं, ये आपका जो छोटा लिफाफा आता है वो लिफाफा है। इसके अंदर लिखना आपको सबसे ऊपर लिखना है 2, नीचे लिखना फिर आपको नेम, जो आपका नाम है वो, फादर नेम, विलेज नेम, पोस्ट ऑफिस जो पोस्ट ऑफिस लगता है गांव का वो,
और तहसील जो आपकी तहसील लगती है वो लिखना है। डिस्ट्रिक्ट जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट लगती है वो डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना है। स्टेट जो आपका स्टेट लगता है हरियाणा है, राजस्थान है, यूपी है, बिहार है। पिन कोड लिख देना है जो भी लगता है आपका यहाँ पे। मोबाइल नंबर लिख देना आपका जो भी मोबाइल नंबर है। और इस लिफाफे के ऊपर आपको कम से कम 20 रुपये की टिकट लगाना है। जो कि आपका वापस एडमिट कार्ड लेके आता है वो यही लिफाफा है। इसके ऊपर कम से कम आपको 20 रुपये की टिकट लगाना है। और ये एड्रेस बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे कि एडमिट कार्ड आए तो किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो, एड्रेस सही एड्रेस पे पहुंच जाए घर पे। तो सेल्फ टेस्ट करके साफ साफ और अपने बड़े बड़े लिफाफे में डाल देना। और स्पीड पोस्ट, साधारण पोस्ट या पंजीकरण, या फिर आप पंजीकरण पोस्ट के द्वारा पहुंचा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। फॉर्म की लास्ट डेट रहने वाली 15 जून 2025 है। इससे पहले पहले आपका फॉर्म वहाँ पे पहुंच जाना चाहिए। मैंने पिछली वीडियो में भी बता दिया था कि फॉर्म की लास्ट डेट 15 जून 2025 रहने वाली है। इससे पहले पहले आपका फॉर्म वहाँ पे पहुंच जाना चाहिए। बाद में पहुंचने वाले फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, रिजेक्ट कर देंगे, एडमिट कार्ड नहीं आएगा आपका। वेट मत करना फिर। ऐसे ही हर रोज़ न्यू अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे कि वीडियो अपलोड करते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच के आप जल्द से जल्द न्यू भर्तियों की जानकारी प्राप्त कर सकें। जय हिंद, जय भारत।